स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास से प्रैक्टिस नंबर जो 10 है उसमें एक दो क्वेश्चन है, मैंने लिख दिए हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी एजेंट है, वो एक घर बेचता है। घर जो बेचता है वो कितने में सेल करता है? $5,28,000 में क्या करता है, बेच देता है। ठीक है। जो एजेंट है उसकी जो कमीशन का रेट है, परसेंटेज ऑफ कमीशन है, वो 2% लेता है। तो बताएं कि अमाउंट ऑफ कमीशन उसने कितनी बनेगी उसकी, कि उसने कितना परसेंट, यानी कि जो 2% अगर इसका लेता है तो उसे टोटल पैसे कितने रिसीव होंगे, कमीशन की अमाउंट कितनी बनेगी। अमाउंट ऑफ कमीशन हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, 2% ऑफ टोटल जो सेल प्राइस है उसका होगा। 2% ऑफ सेल प्राइस, यानी 2% ऑफ सेल प्राइस, तो मतलब ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सेल प्राइस की जगह कितना आ जाएगा, $5,28,000 जो है हमारे पास आ जाएंगे। इन दो जीरो को दो जीरो से कैंसिल कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5280, ये जीरो है। ठीक है, 0 2 8 16 6 1 के 2 2 0 4 1 5 एंड 2 5 10, तो $10,560 जो है उसका कमीशन बनेगा अगर वो एक जो घर है वो बेचता है 5,28,000 में, वो घर बेचता है तो उसका कितना बनेगा, $10,560 बनेगा। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो आंसर है ना, आंसर है इसमें वो तकरीबन आप कह सकते हैं क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हमें वो आंसर चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में उसने कह दिया कि भाई एक घर है वो $5,28,000 में एक एजेंट ने बेच दिया, और उसकी परसेंटेज की जो परसेंटेज है ना, कमीशन का जो परसेंट है, यानी कितने परसेंट उसने कमीशन लिया, 2%। कह रहा था अगर वो 2% कमीशन ले और वो घर बेचे 5,28,000 में, तो कितने उसके पैसे बनेंगे कमीशन के। जबकि इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बंदा जो 25,375 रुपीज उस बंदे ने कमीशन ले लिया, और जो कमीशन उसने जिस रेट से लिया वो रेट कितना था, 3.5%। यानी उसने जो चार्ज किया पार्टी से कमीशन, उसने क्या किया, 3.5% के हिसाब से चार्ज किया। उसका टोटल कमीशन बना $25,375। अब वो कह रहा है कि बताएं कि उसने घर बेचा, यानी कि बेचा कितने में, क्या प्रॉपर्टी एजेंट लाजिम है उसने क्या बेचा, प्रॉपर्टी बेची है, तो कह रहा है कितने में उसने बेची। तो उसके लिए हमारे पास सेल प्राइस इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन, आपने सिंपल लिख देना है 375, यानी कितना कमीशन है, परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन 3.5 है, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 कर देना। तो जब आप 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25375 दो जीरो और लगा दो, और 3.5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7,25,000, 7,25,000, यानी इतने में उसने क्या कर दिया, घर को सेल किया, तब जाकर, यानी प्रॉपर्टी को इतने में सेल किया, तब जाकर उसका जो कमीशन है 3.5% के हिसाब से वो कितना बनता है, $25,375 में वो कमीशन से लिया, और इतने में उसने सेल प्राइस लिया, इतने में से घर बेचा। तो ये हमारे पास थी आज प्रैक्टिस 9 नंबर, कौन सी है, 10 है। अभी मूव करते हैं 11 और 12 की तरफ। अच्छा, स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नंबर 11 है वो ज़कात से रिलेटेड है। अब वो करें, हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज ईयरली सेविंग ऑफ। अब देखो एनुअल सेविंग कितनी है, एनुअल सेविंग जो है ना वो ₹4 लाख है। ठीक है जी, 40,000 है, ठीक है, 4 लाख है। अब ये तो हमारे पास उसने दे दिया, कह रहा है कि ज़कात बताएं। तो रेट ऑफ ज़कात, यानी जो आपके पास रेट ऑफ ज़कात होता है ना, वो फिक्स होता है 1/2%। तो ये फिक्स होता है, मतलब हर 100 रुपीज़ पे उससे देना होता है ₹2.5, यानी 2.5। तो अमाउंट ऑफ ज़कात बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ
2 2 ज़र 4, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5/2। अब जो परसेंटेज है इसकी वजह से इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 4 है। क्या है 2.5% हमने निकालना है किसका, 4 लाख का निकालना। तो 100 क्यों किया, 100 इसलिए मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया इसके नीचे, क्योंकि परसेंटेज जिस वैल्यू के साथ परसेंटेज का साइन हो ना उसको आप क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो। अब ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 0 0 0, 2 2 ज़र 4, 1 2 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो फिर 5 2 ज़र 10, आगे 3 जीरो और आ जाएंगे। तो उसे क्या करना पड़ेगा, 4 लाख के उसे 10,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा जी, ज़कात देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ ज़कात। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका जरा उलट है। अब क्वेश्चन को समझना है, मैं चलिए इस तरफ देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जी अमाउंट ऑफ ज़कात दे दी उसने, अमाउंट ऑफ ज़कात वो कह रहा है कि 20,500, कह रहे हैं कि 20,500 रुपए एक बंदे ने ज़कात दी है। अब एनुअल इनकम बताएं, एनुअल सेविंग जो है ना उसकी कितनी हुई है वो बताना लाजिम बात है। इसमें हमें एनुअल सेविंग दी हुई थी, हमने ज़कात बताई। अब ज़कात कह रहा है मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे एनुअल सेविंग बताओ। तो लाजिम बात है जहाँ डिवीजन हुई वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो एनुअल सेविंग का निकालने का तरीका क्या है, एनुअल सेविंग इस तरह होगी कि आपके पास जो आया है ना ये वैल्यू टोटल जो आपके पास है, क्या कहते हैं इसका, अमाउंट ऑफ ज़कात वो लिखें, डिवाइडेड बाय 1/2%, यानी कि ये डिवाइड होगा, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ था, इधर ये 1/2% जो था वो मल्टीप्लाई हुआ था। अब क्योंकि इसके साथ डिवाइड होगा, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि अब हमने एक्चुअल अमाउंट निकाली है जिस पर ये इस बंदे ने ज़कात दी है। 20,500 डिवाइड बाय 2 2 ज़र 4 415 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी 100 कहाँ से आ गया, 100 आया इस परसेंटेज के साइन की वजह से, परसेंटेज का साइन खत्म किया तो नीचे 100 का है। अब क्या करें, 20,500 मल्टीप्लाई बाय 200 और 5। अब जब 100 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 200 हो गया और 5 नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड था, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो बाद वाली वैल्यू जो होगी वो फ्लिप हो जाएगी, यानी कि उसका इन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 5 4 ज़र 20, ये 0 बच के 0 ऊपर ले जाए, 2 0 5 8 0 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0। अब हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8,20,000, 8,20,000 रुपए जो है उसकी एनुअल सेविंग है। अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी बुक के आखिर में ना उसने क्या दिया हुआ है, 1 लाख रुपए दिए। अब देखिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख पे जो है वो ये पैसे नहीं बनते, 2500 बनते हैं। तो दो रीजन हो सकती है, वो ये हो सकती है कि या तो ये 2500 हो तो फिर तो ये वाला आंसर ठीक है, अदरवाइज अगर 2500 नहीं है 20,500 है तो फिर ये वाला है। अब मैं आपको उसका रिवर्स करके बता रहा हूँ कि कैसे। इसी तरीके से अगर फर्ज करो मेरे पास ये अमाउंट है, एनुअल सेविंग है, अब मैं एनुअल सेविंग पे जब 2.5% निकालूंगा तो मेरा ये आंसर आएगा। अगर मेरा इसका मैं 2.5% निकालूं ये वाला आंसर है तो इसका मतलब है कि वो बुक के आंसर में गलती है, यहाँ गलती नहीं है। कैसे, अब 1/2% ऑफ किसका, 8,2,0,0,0, अब 2 2 ज़र 4 1/5/2 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई 8,2,0 आगे 3 0 और लगा दें, 2 0 को 2 0 से कैंसिल करें और फिर 2 4 ज़र 8 2 1 ज़र 2 2 0 बचे, इनको ऊपर ले लें, ये बचा जी 5, ये बचा जी 4100। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 0 ज़र 0 5 0 ज़र 0 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20 आ गया। 20,500 ज़कात अगर इनकम इतनी हो सालाना तो ये क्या बनता है, आपकी ज़कात बनती है। तो उसने ज़कात दे दी थी, हमने टोटल सेविंग निकाली। आपकी बुक में आंसर गलत है, ठीक है, इसलिए मैंने ये दोबारा
करके बता दिया। टोटल अर्निंग कितनी है जी? 22,000 है, 22,000 अर्निंग है। अब रेट ऑफ इशू वो कितना है? 10%। रेट ऑफ इशू कितना है? 10%। अब देखो 10%। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ इशू में क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लेके चले थे, मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें काम का वाली बतानी है वो बता। 10% ऑफ किसका? 22,000। 10 अवर 100 22 1 2 3 0 2 0 को 2 0 से काट दें। 10 मल्टीप्लाई बाय 220 तो 2200 रुपीज 2200 उसको क्या देना पड़ेगा? अशर देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन दूसरे में करेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस इफ अ फार्मर पेज 25,500 एज अशर। अब कह रहे हैं अगर वो अमाउंट ऑफ अशर पेज, हाँ ठीक है, अमाउंट ऑफ अशर दे दीजिए। अमाउंट ऑफ अशर जो है वो कितनी है? 25,500 है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि उसकी टोटल उसने जो प्रोडक्शन की है ना, टोटल जो वेल्थ उसने प्रोड्यूस की, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस मतलब ऑफ द प्रोडक्शन, वैसे होना चाहिए था ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है। तो टोटल जो टोटल वैल्यू ऑफ हिज प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ हिज प्रोडक्शन वो कितनी है, वो निकालने के लिए सिंपल आपने ये करना है 2550 डिवाइड बाय 10%। 25,500 डिवाइड बाय 10 अवर 100। परसेंटेज का साइन है इसलिए नीचे 100 लगेगा। 25,500 मल्टीप्लाई बाय 100 अवर 10। इस वाले जीरो को जीरो से काट दें। 25,500 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसके साथ 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और आ जाएगा। 25,500 2 लाख क्या आ जाएगा जी? 55,000 आया। अब इन दोनों में आप फर्क देख सकते हैं कि क्या है। इन दोनों में फर्क ये है कि जब आपने अमाउंट ऑफ अशर निकालनी थी तो आपने 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन निकाली। ये उसने टोटल उसकी अर्निंग थी, जो टोटल उसकी प्रोडक्शन थी वो क्या थी? 22,000 थी। तो इसलिए 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो है या टोटल वैल्यू जो या टोटल वेल्थ जो थी जो उसने अर्न की है अपने फार्म से, वो क्या है? 10% उसका निकाला। तो आपके पास आ गया जी अमाउंट ऑफ अशर आ गया। जबकि इधर उसने उसका उलट दे दिया, यानी अमाउंट ऑफ अशर दे दी, टोटल वेल्थ वो पूछ रहा था जिस पर ये पैसे बने, इसलिए ये दोनों उलट हो गए। ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो गई और जो मल्टीप्लाई था जहां पर, वहां क्या शिफ्ट हो गए? डिवाइड हो गए। जब भी आपको अमाउंट ऑफ अशर दी हो और आपने टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ निकालनी हो तो फिर आप क्या करते हैं? तो अमाउंट ऑफ अशर डिवाइडेड बाय 10%।